Find the value of m for which the equation mx square plus 24x plus 16 is equal to 0 has equal real roots. तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एम एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और हमें ये बताया गया है कि जो इक्वेशन के रूट्स हैं वो इक्वल रियल रूट्स हैं। तो हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेंगे जो कि होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एम है, तो ए की वैल्यू एम हो जाएगी। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बी है और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 24 है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, 16 है। तो अब देखें हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई है। तो देखें जब भी इक्वल रियल रूट्स होते हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वो क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो अब इस बी की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 24। तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4। ए की जगह पे हम m पुट कर देंगे और इस सी की जगह पे 16 पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर होता है 576 और -4 मल्टीप्लाई बाई 16 क्या हो जाएगा, 64। तो हो जाएगा 64m। तो -64m इज इक्वल टू ये 576 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा -576। अब -64m से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये जाएगा -576 अपॉन -64। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9, इसको कैंसिल करने से। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अगर हमें पता हो, यानी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक अननोन वेरिएबल दिया हुआ है और रूट इक्वेशन के रूट जो इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 करेंगे और फिर इस चीज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो उससे हमें m की वैल्यू मिल जाएगी।